हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। बिंदु -2,0 और 4,0 को मिलाने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न के मुख्य उदाहरण की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर बिंदु ए जिसका निर्देशांक x1, y1 है तथा बिंदु बी जिसका निर्देशांक x2, y2 है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB को बच्चों बिंदु P m1 तथा m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बच्चों हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र से हम जानते हैं, देखो P का निर्देशांक क्या होगा, तो देखो यहाँ पर x, y बराबर, यहाँ से बच्चों देखो x1 गुनी m2 प्लस x2 गुनी m1 बटे में m1 प्लस m2, यहाँ पर y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो y1 गुनी m2 प्लस y2 गुनी m1 बटे में m1 प्लस m2। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि कोई रेखाखंड को समत्रिभाजित किया जाता है तो बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि 3 बराबर भागों में उसे बांटा गया है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है -2,0, तो यहाँ पर इसे हम लिख लेंगे -2,0। बच्चों यहाँ पर बी का निर्देशांक हमें दिया गया है, देखो 4,0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4,0। बच्चों देखो इस रेखाखंड AB समत्रिभाजित किया जाता है, अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर दो बिंदु यहाँ पर हम ले लेते हैं P और दूसरा Q। तो देखो यहाँ पर AB की दूरी बराबर होगी PQ की दूरी बराबर होगी BQ की दूरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखाखंड AB को समत्रिभाजित किया जाता है। तो इस स्थिति में बच्चों हमें AP बराबर प्राप्त हो जाएगा BQ बराबर प्राप्त हो जाएगा PQ के, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम P का निर्देशांक की बात करें तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बच्चों हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो अनुपात हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों देखो यदि m1 यहाँ पर 1, तो यहाँ से बच्चों m2 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर एक इकाई कितना हो जाएगा, 2 इकाई, ठीक है। तो 2, तो यहाँ से लिखेंगे हम m1 बराबर 1 तथा m2 बराबर 2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या होगा, तो x, y बराबर यहाँ पर x का निर्देशांक के लिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो x1 गुनी m2 प्लस x2 गुनी m1 बटे में m1 प्लस m2, बच्चों यहाँ पर देखो y1 गुनी m2 प्लस y2 गुनी m1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे, तो x1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 गुनी m2 क्या है, तो 2 प्लस बच्चों x2 क्या है, तो देखो यहाँ पर 4 गुना m1 क्या है, तो 1 बटे में बच्चों देखो m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2, ठीक है। फिर कॉमा यहाँ पर बच्चों देखो y1 क्या है, तो 0 गुना m2 क्या है, तो 2 प्लस y2 क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर 0 गुना m1 क्या है, तो 1 बटे में यहाँ से बच्चों देखो क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 अर्थात बच्चों देखो 1 प्लस 2। यहाँ से इसे हम आगे सरल करें तो -4 प्लस 4 बटे में यहाँ से 3, यहाँ से बच्चों देखो 0 बटे में 3। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया 0,0। तो P यहाँ पर बच्चों बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,0 है। अब यहाँ पर हम Q का निर्देशांक की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हम रेखाखंड PB लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेखाखंड PB के मध्य बिंदु
Q स्थित है। तो यहाँ से बच्चों हम M1 तथा M2 की बात करें तो यहाँ पर M1 के जगह पे क्या होगा, तो 1, और M2 भी क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं M1 बराबर है M2 के। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से हम Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो Q का निर्देशांक पुनः हम विभाजन सूत्र का द्वारा इसे ज्ञात करेंगे। तो x, y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों देखो x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। यहाँ पर हम लिखेंगे m1 बराबर है m2 के। ठीक है, इसलिए इस सूत्र का हम प्रयोग किया। बच्चों देखो यहाँ पर x1 क्या है, तो 0, और x2 क्या है, तो 4। तो 0 प्लस 4 बटे में 2, y1 क्या है, तो y1 यहाँ पे 0 है, और y2 क्या है, तो 0। तो यहाँ पर 0 प्लस 0 बटे 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 से विभाजित करें 2 बार में तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों देखो 0 बटे 2 अर्थात 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो Q का निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुआ, तो बच्चों देखो यहाँ से 2, 0, तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर देखो 2, 0। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग P और Q के निर्देशांक ज्ञात किए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः P का निर्देशांक 0, 0 हमें प्राप्त हुआ तथा Q का निर्देशांक 2, 0 प्राप्त हुआ, जो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करती है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।